जय माता की जय, पिता की जय, परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो, नवनाथों की जय हो, 84 सिद्धों की जय हो, नागा निर्वाणियों की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने इष्ट देवता की जय हो, कुल देवता की जय हो, इष्टाम देवता की जय हो। आज फिर एक नया प्रसंग लेकर के नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के साथ बैठूं, आप लोगों को समर्पित। जिस प्रकार से मैं लगातार ब्लॉग में मैं जो बना रहा हूँ, सीरीज जैसी मैंने बनाई है। आजकल जो चर्चाएं चल रही हैं राम जी के ऊपर, धर्म के ऊपर, तो उसी पे मेरे ब्लॉग चल रहे हैं धीरे धीरे। कुछ ज्ञान की बातें उसमें हैं, कुछ धर्म की बातें उसमें हैं, कुछ कर्म की बातें उसमें हैं। अगर ध्यान से मेरी ब्लॉग को आप सुनेंगे समझेंगे तो उसमें गहराइयाँ बहुत हैं। जीवांत जीने का उदाहरण है, अपने से बड़ों के साथ व्यवहार, अपने से छोटों के साथ व्यवहार, धर्म कर्म योग दोनों उसमें शामिल है। उन दोनों का फल क्या मिलता है वो भी उसमें शामिल है। इसी के साथ मैं एक श्रृंखला और आगे बढ़ा रहा हूँ। आज माता रानी परमपिता परमेश्वर गुरु के आशीर्वाद से आज मौसम ज़रा साफ है, क्योंकि कल हिमालय के कुछ शिखरों पर बर्फ पड़ गई है तो थोड़ा सा मौसम खुल गया है। तो आज ठंड तो है, रात को ठंड और रहेगी, सुबह ठंड काफी थी। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं कि राम जी का जन्म कब हुआ और क्यों हुआ, इसकी श्रृंखला जो हमारी चल रही है। क्योंकि हम जैसे आगे बढ़े थे, मैंने पिछले बार भी कहा था, भिवंडी महाराज जी के बेटे जो है श्रृंगी ऋषि हुआ करते थे, और भिवंडी महाराज जी ने उनको ऐसी जगह पे रखा था जहाँ पे पेड़ तो थी, उन पर लताएं नहीं थी। वो उनको स्त्री से बिल्कुल विमुख रखना चाहते थे, बिल्कुल ब्रह्मचर्य में रखना चाहते थे। उनको स्त्री से एक प्रकार से कहो कि नफरत सी थी, जिस प्रकार से वो अपने पुत्र को भी बिल्कुल ब्रह्मचर्य में रखना चाहते थे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने उदाहरण दिया था कि महात्मा बुद्ध को उनके पिता ने इतने राजेश ठाट में रखा था कि उनके सामने दुखी ना आए, तो ऐसे इनका भी पुत्र मोह था, या फिर वो कहें कि वो उनके सामने जो है दुख का प्रकटन करना चाहते हैं। कहा जाता है जहां मोह होता है वहां पे दुख भी आता है, जहां प्रेम होता है वहां दुख भी होता है, जहां सुख होता है वहां दुख भी होता है। प्रेम है तो विछड़न भी है, मिलाप है तो विछड़न भी है। प्रेम की उत्पत्ति का ही दूसरा कारण विक्षोभ भी है, शोक में रहना। जब एक बार अंग देश में अकाल पड़ गया था, तो वहां के राजा रोमपाद हुआ करते थे। अकाल पड़ गया, त्राहिमाम होने लगा। जैसा भी अकाल पाकिस्तान में पड़ गया है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, यही समझ लीजिए आप। खाने के लिए नहीं है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। ऐसे ही वहां अंग देश के वहां भी ऐसी त्राहिमाम शुरू हो गई थी। तो जैसा मैंने पिछली बार कहा था कि हर राजा के पास कुशल सेनापति होते थे, कुशल ज्ञाता होते थे। पहले अच्छे ब्राह्मण हुआ करते थे, धर्मशास्त्री हुआ करते थे, ज्योतिषाचार्य हुआ करते थे। हर प्रकार की चीज राजा के पास उस समय थी। जिस प्रकार से आपने चाणक्य की उसमें भी पढ़ा होगा कि अशोक के पास पे 9 रत्न थे, 9 रत्न थे अशोक के पास, उसमें सारा कुछ था, ज्ञान तंत्र मंत्र यंत्र सभी से लेकर के सभी कुछ था। उसके पास ये भी था कि सोना बनाने की जो पद्धति थी वो भी उसके पास थी, जो वैज्ञानिक पद्धति थी। वैज्ञानिक का अर्थ है प्रावैज्ञानिक। पराविज्ञान वो विज्ञान है
जिसने पूर्व समय में सारी चीजें खोजी, बनाई, खोजी नहीं बनाई। पराविज्ञान बनाता है, विज्ञान खोजता है उसको। पराविज्ञान ने जहां छोड़ दिया, जहां चीजें दबा दी, और आज का विज्ञान उसको खोजता है। तो पराविज्ञान विज्ञान में ही अंतर है। पराविज्ञान ने चीजें बनाई हैं और विज्ञान ने चीजें खोजी हैं। विज्ञान ने बनाई नहीं, खोजा उनको, और पराविज्ञान ने बनाया। उन्हें निर्माण किया, इनने उसका सामने प्रत्यक्ष किया। तो वहां अकाल पड़ गया, तो उनने अपने ब्राह्मण देवताओं को बुलाया, उनसे पूछा, क्योंकि खगोल शास्त्र है हमारा आज का नहीं, बहुत पुराना खगोल शास्त्र है, समझ रहे? हमारा खगोल शास्त्र इतना पुराना है कि आप देखते होंगे 80,000 साल पहले ही गणना कर दी गई थी, जिसको आज ये अंग्रेजी में नाम देते हैं। उस समय ही हमारा नाम दे दिया था बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, ये पहले दे दिए गए। उनकी गणनाएं भी कर दी जाएगी, चाल कैसी चलती है, क्या होता है क्या नहीं होता, मैथली उसमें भी किया गया है। हर किसी की अपनी होती है और उनका एक स्वभाव है, उसके कारण वो हमारे शास्त्रों में, धर्मशास्त्रों में, पुराणों में पहले ही नहीं थे। इसलिए जितने बड़े वैज्ञानिक हैं वो हमारे पुराणों को पढ़ते हैं, हमारे वेदों का अध्ययन करते हैं, उससे ही निर्माण करते हैं, वेदों का अध्ययन करके निर्माण करते हैं। जो हमारे 4 वेद हैं, चारों वेद चारों चीजों को दर्शाते हैं, जीवन की 4 स्तंभ को दर्शाता है चारों वेद, उसी पर निर्मित है। कभी मौका लगे तो पढ़िएगा वेदों को। तो उनने ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मणों ने गणना करी और ज्योतिष से निकाला। जहां आज ज्योतिष में खंडन करते हैं लोग बाग, तो ज्योतिष तब भी हुआ करता था। तो ज्योतिष निकाला, आकलन किया, उन्होंने कहा भाई कैसे होगा और क्या रीजन है। क्योंकि वहां के ब्राह्मणों ने कहा भाई बारिश नहीं होगी, अकाल हो रहा है, पैदा ही नहीं होगी तो अकाल हो रहा है, तो कैसे दूर होगा, क्योंकि ये श्रापित भी चीजें आती हैं। तो उन्होंने कहा था कि आपको कुल में श्रापित है, तो जिसको दूर करने के लिए एक पवित्र आत्मा का आपके राज्य में प्रवेश होना बहुत जरूरी और आपको कन्यादान करना पड़ेगा। इसलिए दानों में कहा गया है कन्यादान महादान होता है। तिल दान, भूमि दान, स्वर्ण दान, चांदी दान, कन्यादान, गौदान, ये दान बहुत हैं, जिनमें कन्यादान बहुत बड़ा दान है। और वो भी ऊपर से लिखा है कौन किसको कन्यादान करेगा, किसका भाग्य कन्या का कहाँ है। तो अंग देश के राजा ने, रोमपाद ने कहा कि कैसे दूर हो, तो उनने कहा कि जब आप अपनी कन्या शांता का हाथ श्रृंगी ऋषि के हाथ में देंगे, तब आपके वहां बारिश होगी और ये अकाल मिटेगा। अब बात यह आई कि श्रृंगी ऋषि को लाए कौन, क्योंकि श्रृंगी ऋषि तो ऐसी जगह थे, विवांडक महर्षि के पुत्र हैं, ऐसी जगह वो थे जहां कोई जा नहीं सकता था, वहां वर्जित था। खासकर स्त्रियों का जाना वर्जित था, पुरुषों का जाना वर्जित था। जाएं कैसे, क्योंकि श्राप भी देने में माहिर थे। पुराने ऋषि लोग जो श्राप कर देते थे, आजकल तो आप गोली चलाते हैं, उनकी मुंह से ही गोलियां निकल जाती। जब सूझा नहीं गया तो तब रोमपाद ने घोषणा करी कि श्रृंगी ऋषि को जो मेरे राज्य में लाएगा, मैं उसको अपना राज्य दान दे दूंगा। उसमें जमीनें बहुत हुआ करती थी, जैसा अभी भी है अमेरिका के उस परिक्षेत्र में जमीनें बहुत आपको इसलिए मिल जाती हैं, मगर जाए कौन। हर आज के युग में संघर्ष करना कोई नहीं चाहता, हराम का मिलकर खाने को सब कुछ चाहता। उस समय भी गणिका
जो नृत्य करने वाली होगी, किसी की तो हिम्मत नहीं पड़ी जाने की, जो कड़ी का जो नृत्य करने वाली होती हैं, जिनको शिखंडी भी कहा गया। गणिकाओं में दो भाग हैं, एक स्त्री है गणिका और एक जिनको हम आज का तीसरा जनरेशन कहते हैं, थर्ड जनरेशन, नर, नारी और शिखंडी। इसको आप लोग आम भाषा में हिजड़ा कहते हो, हिजड़े कहते हैं आप लोग। वो लोग, हम लोगों में उनका आधा हिस्सा है, हम लोगों को गुरु भाई गुरु बहन भी कहते हैं, हमारे उसमें आधा हिस्सा माना गया है। देवताओं में उनको आधा हिस्सा माना गया है। बीच का भाग है, ना पुरुष है ना नारी है, बीच का भाग है। और उसके अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी जिज्ञासा है, और वो झूठ कम सत्य पे चलते हैं। अगर वो सत्य पे चले, जो भी शिखंडी सत्य पे चलता है, उसके आगे सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। और उसने जो कह दिया वो मान्य है, क्योंकि दोनों का श्रद्धा बीच का भाग है। उसको परमपिता परमेश्वर ने ऐसी कुछ चीज छीनी है, तो कुछ ऐसी चीजें दी हैं जो उसने कह दिया आत्मा से, तो वो होना निश्चित है, और वो किसी भी कर्म करने से पीछे नहीं हटता। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए वो लोग सिर्फ अपने कर्म से खाते हैं, और उनके कभी मुंह नहीं लगना चाहिए। हो सके तो उनको जब आए तो प्रणाम करो, उनकी श्रद्धावश जो है उनको दे दो, ज़्यादा जिद नहीं करो। और वो अगर उन्होंने आपको आशीर्वाद दे दिया, कुछ कर्म कर दिया, तो आपको मिलना निश्चित है। ये समझ लीजिए, मिलना निश्चित है, ये मैं कह रहा हूँ, मिलना निश्चित है। वो एक ऐसा भाग है। महाभारत में भी आता है, भीष्म पितामह को मारने के लिए कृष्ण ने शिखंडी का सहारा लिया था। भीष्म पितामह ने कहा था कि मैं किसी भी स्त्री पे हाथ नहीं उठाता, तो शिखंडी को आगे रख करके जब अर्जुन से कहा था कि तीर चलाओ, तब उनने भीष्म पितामह ने अपने शिखंडी को देख के अपने हथियार छोड़ दिए थे, तो अर्जुन ने मार करके उनको गिराया था। तो एक तो उनके ऊपर हाथ नहीं चलाना चाहिए। तो स्त्री पद भी है, पुरुष पद भी, बीच का पता करो। जहां उनके ऊपर हाथ चला दिया, उन्हें श्राप दे दिया, तो उस घर का विनाश होना निश्चित है। उसकी वंशावली वहीं रुक जाती है। खंडित बता रहा हूं, वहीं वंशावली रुक जाती है। इसलिए उनसे श्राप भी नहीं लेना चाहिए। तो उन गणिकाओं ने राजा रोमपास से कहा, महाराज हम ले आएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, उनको विदा किया गया। उन्होंने एक किश्ती बनाई, उसमें अपना जो भी उनका बजरा और ढोल नाच कीर्तन का था, उन्होंने सब सामान रखा, वो चल दिए। तो वहां जाकर के उन्होंने लंगर लगाया नदी के किनारे, और वो इंतजार करते रहे कि कब भिवंडी महर्षि कुछ खाने की तलाश में आश्रम से बाहर निकले और हम अंदर जाएं, प्रवेश करें और श्रृंगी ऋषि से मुलाकात करें और उनको लेकर के आए। ऐसे करते करते कई दिन बीते, और एक दिन मौका लगा। भिवांडक महाराज जी वन को चले अपना कंदमूल लेने के लिए, कुछ खान पान की व्यवस्था करने के लिए। और श्रृंगी ऋषि अपने वहां आश्रम में बैठे थे, देखभाल कर रहे थे, तो और ये पदार्पण कर गए। जब ये पदार्पण करते हैं, उस समय वहां कोई नहीं होता श्रृंगी ऋषि के अलावा। तो श्रृंगी ऋषि इनसे पूछते हैं, आप कौन हैं, क्या हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था। ये चौंकते हैं कि हमने पहली बार किसी स्त्री को देखा, स्त्री पुरुष है। तो उनको बैठाते हैं, बातचीत होती है, तो उनका स्वागत करते हैं। जिस प्रकार तब हमारे वहां कहा गया ना, आगंतुक को हम जो है देव समान मानते हैं। एक हमारा ही एक हिंदू धर्म, हमारा ही एक ऐसा
हमारी एक ऐसी संस्कृति है जिसमें हम आने वाले को देवतुल्य मानते हैं, उसकी पूजा आराधना करते हैं, बड़े उससे उसको खान पान पे बैठाते हैं, पहले खिलाते हैं, सब कुछ खिलाते हैं। ऐसे उनने भी जो है उनका स्वागत किया और उनकी पूजा करी, पैर धुलवाए, तिलक चंदन किया, मिष्टान दिया, फल फूल दिए। जब उनने खाया तो उनने पूछा कि आपके गुरु कौन है? तो आप भी तो ऐसा थे। तो उनने और अपने गुरु के बारे में बताओ, तो उनने कहा हमारे गुरु हमें भी सामवेद पढ़ाते हैं। और उन्होंने कहा कि हम अपने गुरु का नाम नहीं ले सकते, पढ़िकाएं बहुत तेज होती हैं। तो उन्होंने कहा हम अपने गुरु का नाम ले। उसे कहा भी जाता है कि अपने गुरु का नाम, माता पिता का नाम, पति का नाम या पत्नी का नाम या बड़े पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए, बार बार नहीं लेना चाहिए। आपने देखा होगा पुराने समय में भी लोग नहीं लेते थे, बहुत होता था तो स्त्री अपने पुरुष को जो है एजी ओजी करके बुलाती थी, और पुरुष पत्नी को जो उसकी मम्मी या उसके पापा ये करके बुलाते थे। बड़े बेटे का नाम भी भौवा, काका, कुछ भी करके बुलाते थे। आज भी बुलाते हैं कई जगह पे, नीचे को आप चले जाए तो बुलाते हैं, आज भी उसी को बुलाते हैं। तो बातचीत हो गई, तो उसके बाद गणिकाओं ने कहा कि हम आपको कुछ साथ, हम आपके लिए कुछ अपने साथ लाए हैं। जैसे कि हमारे वहाँ कोई आता है, मित्र वाला आता है तो कुछ ना कुछ फल लाता है, मिठाई लाता है, कुछ लेके आता है अपने साथ में, खाली हाथ नहीं आता। इसमें मैं कहता भी हूँ, किसी मित्र के वहाँ, किसी गुरु के वहाँ, किसी देवालय में अगर आप आज जाएं तो खाली हाथ कभी नहीं जाइएगा। यहाँ तक कि अपने घर भी आप जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाइए। माता पिता के पास भी जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं जाइए। माता पिता, गुरु और देवालय, तीन जगह खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। अपने साथ में कुछ ना कुछ मिष्टान, फल इत्यादि लेके जाना। तो गणिकाओं ने मोदक, मिठाई श्रृंग ऋषि के सामने रखी। श्रृंग ऋषि ने खाई तो उन्होंने पहली बार वो चीज खाया क्योंकि उनको अनुभव ही नहीं था, उनके वहां था ही नहीं, तो उन्होंने खाया नहीं था। तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने गणिकाओं से पूछा कि ये कौन सा फल है? उनको ये नहीं पता कि मिठाई है क्या है, क्योंकि खाया ही नहीं आज तक। तो उन्होंने कहा ये कौन सा फल है जिसमें ना छिक्कल है ना दाना है, ये कौन सा फल है? तो गणिकाएं बहुत चतुर थी। उन्होंने कहा महाराज ऋषिवर, ये हमारे वहां पेड़ों में लगता है और ऐसी कई प्रकार के होते हैं, आप चाहें तो आपको हम खिला सकते हैं। तो श्रृंग ऋषि भी खुश हो गए। उन्होंने कहा मैं इनको खाना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा कि आपको चलना पड़ेगा। श्रृंग ऋषि ने कहा चलो। और यही मौका था, तुरंत जो श्रृंग ऋषि को निकाल के अपने नाव में बैठाया, रस्सा खींचा और नाव पानी की धारा में निकल गई। चलते चलते कीर्तन गाना बजाना चलते हुए वो अंगदेश पहुंच गए। जब कीर्तन भजन बज रहा तो दूर से पता चल जाता लोग आ रहे हैं नाव में। राजा, अंगदेश का राजा, उसकी सेनाओं ने देखा था, तो उनने पहले से पता चल गया आ रहे हैं, तो उनने जो है बुलाना शुरू किया ना। एक मिनट, हेलो, हाँ ठीक है। अब ऐसे आगे फिर बताऊँ, इन्हें डिस्टर्ब कर दिया, कोई आ गए। जय मां। तो उसके आगे हम चलते हैं। जैसे उनको लाए और वो उन्हें जैसे ही नाव से उस धरा पे कदम रखा, रोमपात के यहाँ अंगदेश में, और तैसे ही बादल घुमड़े
खूब और बढ़िया बारिश हो गई। बढ़िया बारिश हुई तो पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। और वहाँ बारिश के बाद हरियाली छाई, फसलें हुई, तो वहाँ का जो पीड़ा थी राजा की वो समाप्त हुई। सिंह ऋषि को बैठा करके कुछ दिन वहाँ रखा गया। बाद में अपनी बेटी शांता के साथ उनका विवाह कराया और उन दोनों को राजमहल में रखा। इसी प्रकार से सिंह ऋषि उनके वहाँ रह करके पूरा संभालने लगे। जब राजा दशरथ के महामंत्री ने कहा, जब आप सभा चल रही थी तो वहां उनके जो मंत्री थे सुमंत, उनने कहा जब भगवान और ऋषियों की सभा चल रही थी तो वहां उन्होंने कहा था, भगवान ने, कि राजा दशरथ के वहां पुत्र तब जन्म लेगा। ब्राह्मण देवताओं ने कहा था कि जब वो अश्वमेध यज्ञ करेंगे, और अश्वमेध यज्ञ करेंगे और उसमें उस यज्ञ को जो समापन करेंगे वो सिंह ऋषि करेंगे। सिंह ऋषि के द्वारा वो यज्ञ होना चाहिए, तब उनके वहां भगवान का जन्म होगा। इस प्रकार से कह करके तब राजा दशरथ अपनी तीनों पत्नियों को लेकर के, मंत्री को लेकर, ब्राह्मण को लेकर के अंग देश को रवाना होते हैं, रोमपत के यहाँ को, कि सिंह ऋषि को आमंत्रित करने के लिए। कहा जाता है कि अपने गुरु के पास, अपने ब्राह्मण के पास, अपने पिता के पास पुत्र को, शिष्य को स्वयं जाना चाहिए आमंत्रित करने के लिए, अपने घर में बुलाने के लिए स्वयं जाना चाहिए, किसी और के माध्यम से नहीं भेजना चाहिए। अगर आपके घर में कुछ शुभ काम होना है, कुछ होना है, अपने गुरु के पास, अपने माता पिता के द्वार, अपने इष्ट के द्वार निमंत्रण लेकर के, पत्र लेकर खुद जाना चाहिए, किसी का नहीं भेजना चाहिए। ये मान्यता है और इसको करना चाहिए। राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ में और अपने उसके साथ में अंगदेश जाते हैं। अंगदेश जा करके वहाँ एक हफ्ता, जाती ही नहीं कहा, एक हफ्ता वहाँ रहते हैं, बातचीत होती है, घूमते फिरते हैं। एक हफ्ते के बाद फिर वो अपनी व्यथा अपने मित्र रोमपत से कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, पुत्र वंश को चलाने के लिए पुत्र चाहिए, तो उसके लिए जो है यज्ञ करना है, अश्वमेध यज्ञ, और उसके लिए आपके दामाद सिंह ऋषि की आवश्यकता है, और मैं उनको लेवाने के लिए आया हूँ, मेरा निमंत्रण स्वीकार करो। तो अंगदेश के राजा रोमपत यह सुनकर करके अभिभूत होते हैं और वो सिंह ऋषि को और बेटी शांता को उनके साथ भेज देते हैं। जब वो वापस आते हैं तो आते ही शुरू नहीं होता, आते ही कुछ समय वो भी इधर आ करके सिंह ऋषि और उनकी पत्नी शांता कुछ दिन रुकते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। फिर तय होता है कि यज्ञ कहाँ होगा। सरयू के किनारे पे, सिंह ऋषि कहते हैं सरयू के किनारे पे मंडप बनाया जाता है, विश्वामित्र द्वारा मंडप बनाया जाता है। और जब सावन का महीना शुरू होता है, अब जो आ रहा है ना सावन, इस पे सावन के महीने में यज्ञ शुरू होता है। और यज्ञ पूरा एक साल चलता है, बसंत के महीने में, बसंत से बसंत तक
1 वर्ष यज्ञ चलता है। उसमें मैंने जैसे बताया था घोड़ा छोड़ा जाता है, ब्राह्मण जाते हैं, सैनिक जाते हैं, घोड़ा जहाँ जहाँ घोड़ा जाता है वहाँ वहाँ उनको उस तरीके से हरा करके फिर आगे बढ़ते हैं। वापस घोड़ा लौट के जब इस स्थान पे आता है जहाँ से छोड़ा गया वहीं आता है, तब वो यज्ञ फिर संपन्न किया जाता है। तो वसंत से वसंत 1 साल का यज्ञ होता है और अश्वमेध यज्ञ चलता है 1 वर्ष का। उसके बाद अब यज्ञ तो हो गया 1 साल का, अब फिर जो है उसमें सिंह ऋषि कहते हैं कि अब 1 दिन का पुत्र कामाक्षी यज्ञ होगा। तो 1 दिन का पुत्र कामाक्षी यज्ञ किया जाता है। 1 दिन के पुत्र कामाक्षी यज्ञ में मंत्रों के द्वारा किया जाता है। उसमें जैसे बताया कि सारे देव आते हैं, उनको निमंत्रण दिया जाता है, देवता भी आते हैं और देवों के साथ साथ में राक्षस भी आते हैं। कहा जाता है कि जहाँ पर देवताओं को या ब्राह्मण को भंडारा होगा या होगा तो वहाँ देवताओं के साथ साथ ब्रह्म राक्षस भी आते हैं। और यहाँ तक कहा गया है पुराणों में महर्षि वाल्मीकि ने कि ब्राह्मण से ज्यादा ज्ञानी ब्रह्म राक्षस होगा। ब्राह्मण तो एक बार कोई भूल जाएगा कि मैं संकल्प पहले कराऊं या आचमन पहले करूं या क्या करूं, कहीं ना कहीं तो कुछ त्रुटि हो जाएगी। मगर ब्रह्म राक्षस नहीं भूलता, उसे एक एक ज्ञान है कहाँ पे क्या होना, और जहाँ त्रुटि हुई वहां वो घुस जाता है। छिद्रांत कहा गया ना, छिद्र ढूंढता ब्रह्म राक्षस, गलती के लिए छिद्र ढूंढता और उसका हवन का यज्ञ का भाग खा जाता है। इसलिए कहते हैं कि यज्ञ को करते समय चारों दिशाओं पहले क्लीन की जाती है मंत्रों से और पूर्ण निष्ठा के साथ में यज्ञ किया जाता है, तब उसका यज्ञ का भाग जजमान को मिलता है। लोभ नहीं होना चाहिए, अनलोभ के साथ में किया जाता है। यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ पूर्ण होने के बाद जिस प्रकार से मैंने बताया था कि अग्नि से, अग्नि शुद्ध है, देखो ना, अग्नि किसी भी चीज को शुद्ध करती है। पेट के अंदर अग्नि होती है तो अंदर गया हुआ भोजन पचाने का काम करती है, उसको शुद्ध करती है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। बाहर जो अग्नि होती है, जो सूरज के ताप में अग्नि है, वो भोजन को शुद्ध करती है। पेड़ पौधों से हम भोजन लेते हैं, अन्न लेते हैं, जो हम बोते हैं उनको शुद्ध करती है, तो उससे हमें शुद्ध भोजन मिलता है। जब हम पकाते हैं शुद्ध भोजन, ऊर्जा मिलती है। कहीं हम हिमालय में हो तो वहां अग्नि जला के उससे हम अपनी अंदर के जीवन को जीते हैं, उसको शुद्धता के साथ रखते हैं। तो अग्नि इसलिए शुद्ध है। अग्नि से जब श्री हरि विष्णु ब्रह्मा से कहते हैं कि अब मैं जन्म लूंगा और 11,000 साल तक इस पृथ्वी में रहूंगा, जब वो वचन देते हैं तो जब लास्ट आहुति श्रृंग ऋषि डलवाते हैं तो प्रजापति नाम का पुरुष अग्नि से चवल लेके बाहर आता है, जिसमें श्री हरि विष्णु पहले प्रवेश कर जाते हैं। तो उससे खीर बनाई जाती है। खीर बना करके वशिष्ठ ऋषि, गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ को देते हैं और राजा दशरथ उस खीर के 4 भाग बनाते हैं। पहला भाग, आधा भाग कौशल्या को देते हैं, उसका जो आधा भाग बच गया उसके 2 पार्ट करते हैं। एक भाग कैकेयी को खिलाते हैं, देते हैं, और जो फिर तीसरा भाग बचा है उसके 2 भाग कर करके कौशल्या का और कैकेयी का हाथ लगा करके सुमित्रा को देते हैं खाने के लिए।
इस प्रकार से उसके 4 भाग होते हैं और इसीलिए 4 पुत्रों का जन्म होता है। इस प्रकार से राम की कहानी स्टार्ट होती है और यहां तक कहा गया है कि जो 3 रानियां हैं राजा दशरथ की, ये भी एक एक भाग को दर्शाते हैं। कौशल्या जो ज्ञान शक्ति को दर्शाती है, सुमित्रा जो है उपासना को दर्शाती है, माँ भगवती का स्वरूप कहलाया गया है। केकई जो है क्रिया शक्ति को दर्शाती है, वो क्रिया योगी है, कर्म को दर्शाती है। इसलिए कहा गया है कि इस पृथ्वी में कर्म योग को मान्यता दी गई है। तो यहाँ जो कर्म करेगा तभी मिलेगा, इसलिए कर्म किया गया, हवन किया गया, यज्ञ किया गया ना, अश्वमेध यज्ञ किया गया, वो भी एक कर्म है ना। जब कर्म किया गया तभी मिला। और जिस समय ये कर्म किया गया उस समय राजा दशरथ की आयु 60,000 वर्ष हो चुकी थी। कितनी? 60,000 वर्ष। 60,000 वर्ष के बाद राजा दशरथ ने पुत्र कामाक्षी यज्ञ किया और तब श्री हरि विष्णु के रूप में राम जी को पाया। इसमें भी एक और चर्चा आती है कि श्री हरि विष्णु ने भी कहा था कि मैं आपके वहां जन्म तब लूंगा जब आप अयोध्या के राजा होगे। मनु और एक प्रसंग आता है मनु और शत्रुपा में। पूर्व जन्म में राजा जब मनु थे तो उसमें उनसे कहा गया था, जब इनने तपस्या करी थी नामिशरण में तपस्या करी थी, तब श्री हरि विष्णु ने प्रसन्न होकर इनको आशीर्वाद दिया था और कहा था जब आप राजा दशरथ होंगे, अयोध्या के राजा होंगे, तब मैं आपके वहां जन्म लूंगा। अगर आप अयोध्या के राजा नहीं बने तो नहीं लूंगा, ये भी उसमें है। और जब यज्ञ शुरू होता है तो देखिए, यज्ञ में जब हम बुलाते हैं ना अपने मित्रों को, इष्ट मित्रों को, अपने अपने गुरुवीरों को, तो राजा दशरथ ने सबसे पहला निमंत्रण जनक जी को भेजा। पहला निमंत्रण जनक जी को भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि वो पूर्व के संबंधी हैं और दोनों एक ही कुल के भी हैं, सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, दोनों सूर्यवंश के हैं। तो इसलिए भी पूर्व जन्म का संबंध था, इसलिए भी उनने उनको पहले भेजा, जो बाद में संबंध उपासना संबंध और संधि में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार से यज्ञ होता है और खीर खिलाई जाती है। तब श्री हरि विष्णु माता कौशल्या से जन्म लेते हैं। केकई से लक्ष्मण, सुमित्रा से शत्रुघ्न जन्म लेते हैं। ये कारण था राम जी के जन्म का। और राम जी जब धरा पे आए तो 11,000 साल रहे। ये उन्होंने वचन दिया कि मैं यहाँ 11,000 साल रहूंगा। ये नहीं कि सीता के जाने के बाद भी उन्होंने कहा था मैं 11,000 वर्ष रहूंगा। जब उनसे पूछा क्यों रहेंगे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे सुख शांति के लिए रहूंगा, क्योंकि माँ सीता भुवनेश्वरी है और वो उनके श्रीधैर्य हैं। तो उन्होंने कहा भी क्योंकि पति पत्नी का रक्षक होता है, तो उन्होंने कहा मैं अपने इसके रक्षक के लिए रहूंगा, शांति के लिए रहूंगा। तब वो 11,000 साल तक बात कर रहे। जो ये कहते हैं कि राम जी नहीं है, भगवान नहीं, तो उनके लिए एक छोटा सा व्याख्यान था जो मैंने बताया। इसलिए जो है, अगर आपको ये राम जी की कहानी पसंद आई तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे आगे तक फैलाएगा। ऐसी कहानी को लेकर आगे आता रहूँगा नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता की।
जय पिता की, जय गुरु पीरों की, अपने अपने इष्ट देवता की जय हो। जय माता की।